तो चलते थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड की तरफ, और आपको मैं बताता हूँ कि आपने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, अपने कामों को ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड करना है। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक पेज लेना है। अगर ऐसा व्हाइट बोर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने एक पेज लेना है, रजिस्टर का, नोटबुक का, किसी भी, कोई भी पेज हो, उसके बीच में आपने एक लाइन खींचनी है ऐसे। गॉट इट। इसके बाद आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है और उसमें लिखना है माय डेली एक्शन। आपने एक ऐसा सर्कल बनाना है, उसमें लिखना है माय डेली एक्शंस। इसके बाद एक एक करके उन सारे कामों को इस सर्कल के गिर्द लिखना है। अब आपकी जिंदगी तो अब रैंडम है। अब तो आप अपने लिए एक शेड्यूल बनाने जा रहे हैं। तो अभी तो आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कौन कौन से काम करता हूं। अब तो आपकी जिंदगी एक उलझ चुकी है, एक रैंडम जिंदगी है। तो आपको जो भी इस वक्त समझ में आए या सोच में आए कि आप कौन कौन से काम करते हैं या कौन कौन से काम करना चाहते हैं, वो सब आप लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुरान की तिलावत करना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकल स्टडी करना चाहता हूँ, सही है। इसके बाद मैं करना चाहता हूँ अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, मैं करना चाहता हूँ अपना होमवर्क, ओके, मैं करना चाहता हूँ अपना होमवर्क, मैं करना चाहता हूँ सेल्फ स्टडी। इसके बाद आप सोचते हैं कि मुझे क्रिएटिविटी करने के लिए कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ, या आपने सोचा मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखना चाहता हूँ, या आपने सोचा आपको बिजनेस के लिए ई कॉमर्स में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वट एवर, मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा कि मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, और इसके अलावा मैं करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो भी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स। इसके अलावा, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आप सोच रहे हैं मुझे इंटरटेनमेंट करनी है, लाइक मूवीज देखनी है वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप सोचते हैं मुझे पार्टी करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा आप सोच रहे हैं मुझे फैमिली को टाइम देना है। इसके अलावा आप सोच रहे हैं कि मैं क्रिएटिव के लिए मुझे अपने आप को और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाना है, लाइक मैं प्रोग्रामिंग के साथ कोई और भी स्किल पे काम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स बिजनेस हो गया, लाइक शॉपिफाई या amazon। amazon वन ऑफ द बेस्ट। तो आपने अपने कामों का एक ऐसा सर्कल बनाना है। सबसे पहला काम, आपने एक डेली एक्शन सर्कल के गिर्द अपने काम, सारे काम लिखने हैं आपने। गॉट इट। इसके बाद जो स्टेप आता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि मैंने कहा, वो टू डू लिस्ट और डू मस्ट लिस्ट में कि आपको 3 काम चूज करने हैं। जरूरी नहीं है 3 चूज करें, आपको अपने जितने भी आपने वो काम लिखे, अगर आपको इसमें 3 से ज्यादा कोई ऐसे काम नजर आ रहे हैं कि भाई इसके बगैर मेरा दिन नहीं गुजरेगा, ये मुझे करने होंगे हर कीमत पर, दैट इज माई सेल्फ ग्रूमनेस एंड सेल्फ ग्रोथ, तो आप सबसे पहले उसको पॉइंट आउट करें। इस सारे लिस्ट में सबसे पहले आप उसको पॉइंट आउट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हर दिन, लाइक मेरा इंटरेस्ट है ना, तो हर दिन मुझे अमेजोन पे काम करना है, हर दिन मुझे प्रोग्रामिंग पे काम करना है, हर दिन मुझे सेल्फ स्टडी करनी है अपने एकेडमिक्स रिजल्ट को बेहतर करने के लिए, सही है। हर दिन मुझे स्पोर्ट्स करना है अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो ये कुछ ऐसे काम हो गए कि ये मुझे लाजमी करना है, इसके बगैर मेरा दिन नहीं गुजरने वाला। तो आपने ऐसे इनको स्टार कर देना है, इसके साथ आपने स्टार्स बनाना है, सही है। अब नीचे के सेक्शन में आपको की भी बनाना है ताकि आपके लिए आसानी हो। आप जो ये बना रहे हैं ना, एक पैटर्न बना रहे हैं अपने लिए, आपको इसमें आसानी हो, इसके लिए आपको की बनानी है। की कैसे बनानी है? ऐसे बनानी है। की लिखा। अब जिन कामों को आपने स्टार किया हुआ है उसके सामने लिखे मस्ट डू, ये आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद वो काम करें, वो काम हाईलाइट करें जो आपके लिए जरूरी नहीं है। मतलब अगर वो आप कर लें या ना कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कौन से काम हो गए? फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल स्टडी, लेकिन अब इसको स्टार नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप डॉट करें। फॉर एग्जाम्पल आपको पार्टी हर दिन नहीं करनी तो इसको डॉट करें। फॉर एग्जाम्पल आपको एंटरटेनमेंट हर दिन नहीं करना तो आप इसको डॉट कर लें।
ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है अपनी फैमिली को हर दिन टाइम नहीं देना, तो आप इसको डॉट कर लें। ओके, ये वो काम हो गए जो आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है। तो यहां पर लिखें, एक डॉट बनाए और उसके सामने लिखें नॉट नेसेसरी। इसके बाद यहां इस सेक्शन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अब आप अपने उन कामों को बांटें टाइम्स में, कौन से टाइम पे आपने कौन सा काम करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आ जाता है, यहां पर आप लिख लें डेली टाइम टेबल। ओके, यहां पे आपने लिखना है डेली टाइम टेबल। अब आपको, आपने जो ये काम पॉइंट आउट किए हैं, आप इनको मखसूस वक्तों में डिवाइड करें कि आपको कौन सा काम कब करना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारा दिन कब शुरू होता है। ऑब्वियसली सुबह ही शुरू होता है, तो सुबह हम क्या करते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज के बाद हम कुरान की तिलावत करते हैं, बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप लिखें, फॉर एग्जाम्पल आपकी फजर की नमाज जो है 6:45 पे ओवर हो जाती है। ओके, तो 6:45 टू 7 AM आप कुरान की तिलावत करें। इसके बाद कौन सा स्टेज आता है, इसके बाद आप सोचें कि अब ये वक्त बहुत फ्रेश होता है, इस वक्त दिमाग बहुत ही एक्टिव और बहुत ही फ्रेश होता है। अब आपको ऐसा कौन सा मस्ट डू की कैटेगरी में वो कौन सा काम करना है जो, जिसके लिए आपका एक्टिव रहना, आपका फ्रेश रहना बहुत जरूरी है। तो वो कौन सा काम है, अब आप इसमें देखें मस्ट डू स्टार्ड एलिमेंट्स है ना। अब आप स्टार्ड एलिमेंट्स में देखें, प्रोग्रामिंग है, अमेजोन है, सही है, इसके अलावा सेल्फ स्टडी है। अब अगर आपको आपकी एकेडमिक स्टडीज ज्यादा प्यारी है तो आप इस वक्त में अपनी एकेडमिक स्टडी लिख लें, यानी सेल्फ स्टडी, लेकिन उसके लिए तो बहुत सारा टाइम चाहिए होता है ना। तो वो छोड़ दें, वो किसी और वक्त के लिए, क्योंकि फजर की नमाज के बाद आप कुरान की तिलावत के बाद, आपकी कुरान की तिलावत के बाद और आपके स्कूल तक का वक्त, इस बीच जो वक्त होता है ये बहुत मुख्तसर सा होता है, मतलब छोटा होता है। तो इस वक्त में आप कोई ऐसा काम ढूंढें मस्ट डू वाला, जिसके लिए आपका एक्टिव रहना जरूरी होता है। तो वो कौन सा काम, और जिसके लिए आपका फ्रेश होना और एक्टिव होना जरूरी होता है, तो वो कौन सा काम हो गया, ऑब्वियसली वो ये वाला काम हो गया, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में अक्सर थोड़ा दिमाग का खेल बहुत ज्यादा होता है, सही है। तो आप ऐसा करें कि फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज स्टार्ट होता है 9 AM पे, सही है। अब आपने अपने प्रोग्रामिंग को 9 बजे तो नहीं वाइंड अप करना ना, क्योंकि आपने तैयारी भी तो करनी है, जाना भी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट क्लास, ये मैं आपकी फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ कि आपकी फर्स्ट क्लास जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में स्टार्ट होती है वो 9 AM से स्टार्ट होती है। तो आपने अपने डिस्टेंस के मुताबिक आपके घर से आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस कितनी है, उस हिसाब से आपने सोचना होगा। अगर डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा हुई तो आप 1 घंटा पहले अपने उस काम को वाइंड अप करें। फॉर एग्जाम्पल लाइक, मेरे कहने का मतलब है कि 7 बजे से लेके 7 AM से लेके 8 AM तक, ओके, 8 AM तक आप मैक्सिमम प्रोग्रामिंग करें, यानी प्रोग्रामिंग को आप सुबह 1 घंटा दें। वाई, रीजन मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपका फ्रेश और एक्टिव होना, आपके माइंड को हाजिर, आपके माइंड का हाजिर होना, आपका हाजिर दिमाग होना बहुत जरूरी है। इसके बाद ऑब्वियसली आप कॉलेज जाएंगे, आप अपने कॉलेज में मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स गुजारते हैं, सही है। कितनी क्लासेस होती हैं, 7-8 क्लासेस होती हैं। अगर आप कॉलेज में तो 7-8 होती हैं, नहीं तो अगर यूनिवर्सिटी में है तो 3 क्लासेस होती हैं। कुछ की 3 क्रेडिट आवर्स होती है, कुछ की 2 क्रेडिट आवर्स होती है। तो इसके बाद आप वो टाइम नोट कर दें कब आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल की छुट्टी होती है। उसके बाद से कुछ घंटे आप आराम करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने सेल्फ स्टडी और अपने क्रिएटिव ब्लॉक के लिए, यानी अपनी स्टडी और क्रिएटिव ब्लॉक के लिए रात का टाइम चूज किया, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि रात के वक्त खामोशी होती है, ज्यादा कोई होता भी नहीं है, शोर मोर नहीं होता, आप फोकस रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन टाइम है। मैं भी पर्सनली ऐसा ही करता हूँ, यही टाइम है मेरा। अब उसके लिए आपका फ्रेश होना भी बहुत जरूरी है। तो आप अपने आप को रात को फ्रेश कैसे रखेंगे कि आप दिन में थोड़ा सा नैप लें,
जैसे मैंने अभी कहा कि 45 मिनट का नैप आप लें, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल से आने के बाद नैप लें। 45 मिनट्स तो मैंने कम बताया, मैं मैनेज कर सकता हूँ 45 मिनट्स में, इसलिए मैंने, लेकिन आप अभी बिगिनर है तो आप थोड़ा ज्यादा रखें। फॉर एग्जाम्पल आपकी छुट्टी 2 बजे होती है, लाइक मेरी भी 2 बजे होती है। 2 बजे से लेके फॉर एग्जाम्पल 5 बजे तक, 5 PM तक आप क्या करें, आप नैप लें। आप ये 3 घंटा नैप लें, अपने माइंड को फ्रेश करें, अपने मसल्स को रेस्ट दें, ताकि आप अपने स्टडी ब्लॉक के लिए और अपने क्रिएटिव ब्लॉक के लिए बिल्कुल एक्टिव और फ्रेश हों। इसके बाद क्या करें, इसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करें। रिफ्रेशमेंट ब्लॉक कौन सा हो गया, वो हमने मेंशन ही नहीं किया। रिफ्रेशमेंट में क्या क्या आता है, रिफ्रेशमेंट में फॉर एग्जांपल रिफ्रेशमेंट ब्लॉक को मैं टिक मार्क देता हूं, सही है। एंटरटेनमेंट आ गया, ओके, एंटरटेनमेंट को मैं नॉट नेसेसरी से हटाता हूं, सही है। फॉर एग्जांपल आपका एंटरटेनमेंट आ गया, इसके अलावा रिफ्रेशमेंट में और क्या क्या आता है, पार्टी आ गई, ओके, ये नॉट नेसेसरी भी है और जो है रिफ्रेशमेंट के ब्लॉक में भी आ गया। इसके अलावा क्या है, फैमिली भी, अपनी फैमिली के साथ बैठना ऑब्वियसली रिफ्रेशमेंट है। गपशप लगाना, अपने माँ बाप के साथ थोड़ा बैठना, बातें करना, अपने सिबलिंग्स के साथ बातें करना अच्छा होता है। तो शाम की नमाज तक आप अपना रिफ्रेशमेंट सेशन करें। अच्छा, इसके लिए अगर हम वो करते हैं, अपनी की में इसको लिखते हैं, यानी टिक मार्क करें और यहाँ पर लिखें रिफ्रेशमेंट। 5 से लेकर आप 8 बजे तक आपको अगर स्पोर्ट्स करना है, रिफ्रेशमेंट करनी है, कुछ भी करना है तो आप वो करें। तो इस दौरान आप ये काम करें, इससे छुटकारा पाए। इसके बाद आपके दिन का एक अहम हिस्सा और एक अहम वक्त शुरू होने वाला है, जो कि है आपका स्टडी ब्लॉक। सबसे पहले क्रिएटिव ब्लॉक पे नहीं, स्टडी ब्लॉक पे फोकस करनी है, ताकि आपके एकेडमिक्स रिजल्ट्स बेहतर हो सकें। इस बात को हमेशा याद रखें। क्रिएटिव ब्लॉक आपका एक एक्सटेंशन है, आपका एडिशनल आपका काम है, वो आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए, लेकिन आपका एकेडमिक उससे ज्यादा जरूरी है। आपको अपने बोर्ड में, अपनी CGP, अपने बोर्ड में मार्क्स, बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने हैं, आपको अपना CGPA अच्छा लाना है, आपको अपना रिजल्ट अच्छा लाना है, तो उसके लिए आपका एकेडमिक्स बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप करें क्या, 8 बजे से लेके 11 बजे तक मिनिमम और मैक्सिमम आप क्या करें, आप अपना स्टडी ब्लॉक करें, अपनी सेल्फ स्टडी, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एकेडमिक्स। उम्मीद आपको इंशाल्लाह बात समझ आ गई होगी। इसके बाद शुरू होता है आपका क्रिएटिव ब्लॉक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सोसाइटी में जो चीज ग्रूम करेगी, जो आपको रिस्पेक्टफुल बनाएगी, जो आपको एक बेहतरीन इंसान, जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगी, वो बनाएगी आपको आपकी क्रिएटिवनेस, वो बनाएगी आपको आपके एडिशनल स्किल्स। अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग करनी है, ई-कॉमर्स करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग का तो टाइम हमने मैनेज कर लिया, वो तो हो चुका है। आपने क्रिएटिव ब्लॉक में वो काम करने हैं जो आपको ग्रूम करते हैं। तो क्या करें आप, 11 बजे से लेके 1 तक, यानी ये 2 घंटे आप अपना क्रिएटिव वर्क करें। इन 2 घंटों में आप अपना क्रिएटिव वर्क करें, और इसके बाद 1 से लेके 3 तक या 3:30 4 तक आप स्लीप, सोएं। और इसके बाद थोड़ी प्रेयर्स और मेडिटेशन के लिए 3 से लेके 4 तक आप क्या करें, तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद इस वक्त में अल्लाह ताला जो है पहले आसमान पे आ चुके होते हैं, और आप जो भी दुआ करते हैं वो अल्लाह कबूल करते हैं। वो अल्लाह बनिस्बत बाकी टाइमों से ज़्यादा सुनते हैं। अब अल्लाह तो सुनते हैं ना, वो तो हर वक्त एक ही तरह का सुनते हैं, लेकिन अल्लाह स्पेशली ऐलान करते हैं इस वक्त में। तो आपकी जो भी मुश्किलात हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात आप याद रखें, अल्लाह पे भरोसा करना सीख लें। अंधा भरोसा, आपको अल्लाह पे अंधा भरोसा होगा तो इंशाल्लाह आपको कोई भी ताकत सक्सेसफुल होने से या अपने गोल को अचीव करने से नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, मुझसे सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो अल्लाह खुद कह रहा है कि नमाज से मुझसे मदद मांगो। तो इस वक्त जो नमाज होती है, वो इस वक्त कोई भी नहीं होता, खामोशी होती है। आप अपनी जो दुआ मांगते हैं ना, उसमें एक अलग दम होता है। तो ये था आपका वो पैटर्न
वो टिप्स एंड ट्रिक, वो टेक्निक कि जिसमें आप अपना डेली रूटीन, अपना डेली टाइम टेबल सेट करते हैं, अपने बेइंतहा कामों को एक अच्छा सा डिसिप्लिन देते हैं, एक अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन रूप देते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और जैसा मैं कहता हूँ, प्लीज प्लीज इस टेक्निक को मस्ट फॉलो करें। जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़हीन हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है ना, आप अपने गोल को अचीव कर ही नहीं सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है। डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन क्या है? ये डिसिप्लिन है। आप कौन से काम को किस वक्त में करते हैं, ये डिसिप्लिन है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आपका सबसे बड़ा टाइम वेस्टिंग ट्रैप क्या है। किस चीज से, किस काम से आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपको कौन सा काम आपको टाइम मैनेजमेंट से रोकती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इसे अपने बाकी दोस्तों से भी शेयर करो, ताकि वो भी इस टेक्निक से महरूम ना हो, उनकी जिंदगी भी डिसिप्लिन बने और वो भी आपके साथ मिलके कामयाब बन सके इंशाल्लाह।